हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं एक्टर क्रिटिक मॉडल। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ रहे थे तो इन्वॉल्वमेंट होता था और यहाँ पर एजेंट होता था। एजेंट जो है एक्शन परफॉर्म करता था, उसके अकॉर्डिंग वो इन्वॉल्वमेंट की नेक्स्ट स्टेट में रीच होता था और उसे एक इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता था। हमने क्या किया है, यहाँ पर एजेंट नहीं लिख के हमने क्या लिखा है, एक्टर और क्रिटिक। यानी कि यहाँ पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग में दो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो वर्क करते हैं। एक होता है एक्टर, एक होता है क्रिटिक। एक्टर क्या करता है, कोई एक्शन परफॉर्म करता है और उस एक्शन के करस्पॉन्डिंग वो नेक्स्ट स्टेट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट पे रीच होता है और जो एक्शन एक्टर ने परफॉर्म किया है उसके अकॉर्डिंग जो रिवॉर्ड मिला है, उसे इमीडिएट रिवॉर्ड मिला है, उसको यूज़ करके क्रिटिक जो है वैल्यू फंक्शन को फाइंड आउट करता है। उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग एक्टर मॉडल क्या करता है, अपनी पॉलिसी को चेंज करता है और फिर एक्शन परफॉर्म करता है जिससे बेटर गेन हो सके। तो इस टाइप से एक्टर जो है क्रिटिक की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग एक्शंस परफॉर्म करता जाता है और फिर अपनी पॉलिसी को इम्प्रूव करता जाता है। अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझें कि आपका एक दोस्त है जिसको गेम नहीं खेलने आता है लेकिन आपको वो गेम खेलने आता है, तो उस केस में क्या होगा, आपका फ्रेंड जो है उस गेम को पहले रैंडम एक्शन परफॉर्म करके खेलेगा आपको, क्योंकि वो बेटर होता। तो इस टाइप से आप उसे फीडबैक देते जा रहे हो तो धीरे, जिससे क्या होगा, वो अपनी पॉलिसी को इम्प्रूव करेगा। पॉलिसी को इम्प्रूव करेगा मतलब वो बेटर एक्शंस परफॉर्म करता जाएगा जिससे वो गेम को विन कर सके। टाइप से आपका जो फ्रेंड है वो एक एक्टर है जो बेटर पॉलिसी को सीखता जा रहा है गेम प्ले करते करते आपकी हेल्प से। तो आपका जो फ्रेंड है वो एक्टर है और जो आप हो वो क्रिटिक हो। तो इस टाइप से एक्टर क्रिटिक मॉडल टू न्यूरल नेटवर्क्स की हेल्प से रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो एक्टर डिसाइड्स विच एक्शन टू टेक। तो एक्टर डिसाइड करता है कौन सा एक्शन लेना है एंड क्रिटिक टेल्स द एक्टर हाउ गुड इट्स एक्शन वाज एंड हाउ इट शुड एडजस्ट। और क्रिटिक क्या करेगा, एक्टर को बताएगा कि आपका एक्शन कितना सही था और कैसे इसको एडजस्ट किया जा सकता है, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। एक्टर क्रिटिक मॉडल इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी बेस्ड एंड वैल्यू बेस्ड मेथड्स। तो इस एक्टर क्रिटिक मॉडल में दोनों का ही कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, पॉलिसी बेस्ड और वैल्यू बेस्ड मेथड्स का। तो ये पॉलिसी बेस्ड और वैल्यू बेस्ड मेथड क्या होते हैं? वैल्यू बेस्ड मेथड क्या होता है, लर्न ए वैल्यू फंक्शन दैट विल मैप ईच स्टेट एक्शन पेयर टू ए वैल्यू। वैल्यू बेस्ड मेथड क्या करते हैं, वैल्यू फंक्शन को लर्न करते हैं कि किस स्टेट पे क्या एक्शन परफॉर्म करने से क्या वैल्यू मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक वैल्यू फंक्शन होता है जो क्या कैलकुलेट करता है, टोटल फ्यूचर रिवॉर्ड। एजेंट को टोटल फ्यूचर रिवॉर्ड कितना मिलेगा इस स्टेट पे रहने पे। तो वैल्यू बेस्ड मेथड में यही किया जाता है, स्टेट पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करने से वैल्यू ज़्यादा मिलेगी वो लर्न करते हैं। इट फाइंड्स द बेस्ट एक्शन टू टेक फॉर ईच स्टेट, दैट मीन्स द एक्शन विद द लार्जेस्ट वैल्यू। जो वैल्यू बेस्ड मेथड्स होते हैं वो बेस्ट एक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हर स्टेट पे जिससे लार्जेस्ट वैल्यू मिल सके। इट वर्क्स वेल विथ व्हेन देयर इज़ ए फाइनाइट सेट ऑफ एक्शंस। तो ऐसा इन्वॉल्वमेंट जहाँ पर फाइनाइट सेट ऑफ एक्शंस हो, जैसे किसी इन्वॉल्वमेंट में सिर्फ अप डाउन लेफ़्ट राइट ही मूव किया जा सकता है, तो ये फाइनाइट सेट ऑफ एक्शंस है, तो उसके लिए ये मेथड्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। वैल्यू बेस्ड मेथड का एग्जांपल है क्यू लर्निंग एंड डीप क्यू लर्निंग। ये जो वैल्यू बेस्ड मेथड्स हैं ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं कंटिन्यूस एक्शन स्पेस के लिए, जहाँ पर एक्शंस फिक्स्ड नहीं होते, फाइनाइट नहीं होते हैं, उस केस में हम वैल्यू बेस्ड मेथड को नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं पॉलिसी बेस्ड मेथड्स को। तो पॉलिसी बेस्ड मेथड्स क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑप्टिमाइज ए पॉलिसी विदाउट यूजिंग ए वैल्यू फंक्शन। तो पॉलिसी बेस्ड मेथड में क्या होता है, पॉलिसी डायरेक्टली ऑप्टिमल पॉलिसी फाइंड आउट की जाती है बिना वैल्यू फंक्शन को यूज़ किए हुए। पॉलिसी मतलब कि किस स्टेट पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है। इट इज़ यूजफुल व्हेन द एक्शन स्पेस इज कंटिन्यूस और स्टोचस्टिक। तो ये कहाँ पर यूज़ होगा, जहाँ पर एक्शंस जो हैं वो कंटिन्यूस हैं यानी कि फाइनाइट नहीं है। उस केस में जो एक्शंस है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, फाइनाइट नहीं है, उस केस में हम पॉलिसी बेस्ड मेथड का यूज़ करते हैं।
प्रॉब्लम इन फाइंडिंग ए गुड स्कोर फंक्शन टू कंप्यूट हाउ गुड अ पॉलिसी इज़। इन मेथड्स में ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन को कंप्यूट करना प्रॉब्लमेटिक होता है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि पॉलिसी कितनी सही है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू फंक्शन का यूज़ नहीं किया जाता है, डायरेक्टली ऑप्टिमल पॉलिसी को फाइंड आउट किया जाता है। वी यूज़ टोटल रिवॉर्ड्स टू कैलकुलेट वैल्यू फंक्शन। जो पॉलिसी यहाँ पर फाइंड आउट की गई है उससे जो रिवॉर्ड मिल रहे होंगे उनका टोटल कैलकुलेट करके वैल्यू फंक्शन को फाइंड आउट किया जाता है। तो ये एक स्लो लर्निंग है और इसका एग्जाम्पल है रीइंफोर्स एल्गोरिदम। तो जो एक्टर क्रिटिक मॉडल है वो दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, वैल्यू बेस्ड मेथड और पॉलिसी बेस्ड मेथड्स का, यानी कि यहाँ पर वैल्यू फंक्शन भी कैलकुलेट किया जाता है और पॉलिसी भी फाइंड आउट की जाती है, क्योंकि एक्टर यहाँ पर पॉलिसी के बेसिस पे एक्शन परफॉर्म करेगा और क्रिटिक जो है वो वैल्यू फंक्शन को कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पर एक्टर क्रिटिक मॉडल में दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, वैल्यू बेस्ड मेथड का भी और पॉलिसी बेस्ड मेथड का भी। इट टेक एडवांटेजेस ऑफ बोथ वैल्यू बेस्ड एंड पॉलिसी बेस्ड मेथड वाइल एलिमिनेटिंग ऑल देयर ड्रॉबैक्स। तो दोनों में जो ड्रॉबैक्स थे वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि वैल्यू बेस्ड एंड पॉलिसी बेस्ड मेथड दोनों का ही यूज़ होता है। तो उससे उनके जो ड्रॉबैक्स थे कि वैल्यू बेस्ड सिर्फ किस पे यूज़ हो सकता था, फाइनाइट सेट ऑफ एक्शंस पे, और पॉलिसी बेस्ड किस पे यूज़ हो सकता था, नॉन डिटर्मिनिस्टिक सेट एक्शंस पे, जहाँ पर हमें एक्शंस डिटर्मिनिस्टिक नहीं होते हैं। द मेन आइडिया इज़ टू डिवाइड द रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल इनटू 2 पार्ट्स। तो एक्टर क्रिटिक मॉडल का मेन आइडिया क्या है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन फॉर कंप्यूटिंग एन एक्शन बेस्ड ऑन ए स्टेट। तो स्टेट के बेसिस पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा ये कंप्यूट करने के लिए एक्टर को यूज़ किया जाता है। और सेकेंड पार्ट में क्या होता है, वन टू प्रोड्यूस द वैल्यू फंक्शन बेस्ड ऑन द एक्शन टेकन बाय एन एक्टर। और दूसरा क्या होता है, जो एक्टर ने एक्शन परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे जो वैल्यू मिलेगी उसको कैलकुलेट करने का काम किसका होता है, क्रिटिक का। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक होता है एक्टर और एक होता है क्रिटिक। एक्टर क्रिटिक मॉडल कंबाइंस वैल्यू बेस्ड एंड पॉलिसी बेस्ड मेथड्स इनटू ए सिंगल एल्गोरिथम यूजिंग 2 न्यूरल नेटवर्क्स। तो जो एक्टर क्रिटिक मॉडल है उसमें वैल्यू बेस्ड और पॉलिसी बेस्ड मेथड को यूज़ करके सिंगल एल्गोरिथम में 2 न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ किया जाता है, एक एक्टर के लिए और एक क्रिटिक के लिए। एक्टर क्योंकि पॉलिसी फाइंड आउट करता है तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, पाई से। तो एक्टर टेक्स एन इनपुट दी स्टेट एंड आउटपुट्स दी बेस्ट एक्शन। तो एक्टर क्या करता है, जो उसके पास इनपुट स्टेट होती है, यानी करेंट जिस स्टेट पे इन्वायरमेंट होता है उस पर वो बेस्ट एक्शन परफॉर्म करता है स्टेट के बेसिस पे। एक्टर नेटवर्क इज़ यूज टू कंट्रोल हाउ एन एजेंट बिहेव्स है, क्योंकि 2 न्यूरल नेटवर्क होते हैं एक ही एल्गोरिथम में। तो जो एक्टर नेटवर्क होता है उसको यूज़ किया जाता है कि कैसे एजेंट को बिहेव करना है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये क्या यूज़ करता है, पॉलिसी बेस्ड मेथड का। एक्टर में क्या यूज़ किया जाता है, पॉलिसी बेस्ड मेथड। और क्रिटिक नेटवर्क इज़ यूज टू मेजर हाउ गुड द एक्शन टेकन इज़। और क्रिटिक नेटवर्क क्या मेज़र करता है कि जो एक्शन एक्टर ने परफॉर्म किया है वो कितना अच्छा किया है, कितना सही किया है। तो वो किस पे वर्क करता है, वैल्यू बेस्ड मेथड पर। क्रिटिक इवेल्युएट्स द एक्शन बाय कंप्यूटिंग द वैल्यू फंक्शन। क्रिटिक जो है, जो एक्शन एक्टर ने परफॉर्म किया है उसको कैसे इवेल्युएट करता है, बाय कंप्यूटिंग द वैल्यू फंक्शन। When these 2 models participate in a game, they both get better in their own role as time passes. जब इन दोनों ही मॉडल्स को गेम के लिए यूज़ किया जाता है तो ये टाइम के साथ साथ अपने रोल को बेटर परफॉर्म करते जाते हैं, यानी कि एक्टर अपनी पॉलिसी को इम्प्रूव करता जाता है क्रिटिक की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, और क्रिटिक जो है बेटर वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है जिससे वो एक्टर को बता सके कि क्या एक्शन बेटर होगा ज़्यादा रिवॉर्ड को गेन करने के लिए। द रिजल्ट इज़ दैट ओवरऑल आर्किटेक्चर विल लर्न टू प्ले द गेम मोर एफिशिएंटली देन द 2 मेथड सेपरेटली। दोनों का कॉम्बिनेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं एक्टर और क्रिटिक का एक ही आर्किटेक्चर, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो गेम होगा उसको एफिशिएंटली कैसे प्ले करना है उसको लर्न करना ईजी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम दोनों मेथड्स को सेपरेटली यूज़ कर रहे थे। अगर एक्टर को ही सिर्फ एक मॉडल में यूज़ किया जाता और क्रिटिक को एक मॉडल में यूज़ किया जाता सेपरेटली, तो हमें उतने अच्छे तरह से हम गेम को नहीं लर्न कर पाते जितना हम इन दोनों को अगर एक ही आर्किटेक्चर में रखते हैं। तो बोथ एक्टर एंड क्रिटिक मॉडल्स रन इन पैरेलल। तो दोनों ही जो हैं मॉडल्स
वो एक ही साथ वर्क करते हैं, पैरेलल में वर्क करते हैं इस एक्टर क्रिटिक मॉडल में। इन एक्टर क्रिटिक मॉडल वी हैव टू मॉडल्स दैट मस्ट बी ट्रेन्ड। इट मीन्स दैट वी हैव टू सेट्स ऑफ वेट्स दैट मस्ट बी ऑप्टिमाइज सेपरेटली। तो यहाँ पर एक्टर क्रिटिक मॉडल में क्योंकि हम दोनों का ही यूज़ कर रहे हैं, दोनों मॉडल्स का यूज़ कर रहे हैं, एक्टर का और क्रिटिक का, तो उस केस में हमें दोनों को ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें टू सेट्स ऑफ वेट्स चाहिए होंगे। यानी एक क्रिटिक के लिए सेट ऑफ वेट्स चाहिए होंगे जिससे वो लर्निंग कर सके, और दूसरा सेट हमें चाहिए होगा एक्टर के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं, क्योंकि एक्टर और क्रिटिक क्या है, एक तरह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ही हैं, तो उसमें क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो डिफरेंट वेट्स से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो एक्टर मॉडल को अलग सेट ऑफ वेट्स देने पड़ते हैं ट्रेनिंग के लिए, और क्रिटिक मॉडल को अलग वेट्स देने पड़ते हैं ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि दोनों का ही काम अलग अलग है। तो इस टाइप से ये एक्टर क्रिटिक मॉडल वर्क करता है।